सदाबहार अभिनेता पंकज त्रिपाठी और दिग्गज निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी अपनी नई फिल्म शेर दिल द पीलीभीत सागा का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। हाल ही में पंकज और श्रीजीत दोनों इस फिल्म के प्रचार के लिए आनंद की नगरी यानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता पहुंचे। यह फिल्म जंगल और मनुष्यों के संबंधों, उसकी जिजीविषा और शहरीकरण के दुष्प्रभाव को दर्शाती है। पंकज त्रिपाठी और श्रीजीत मुखर्जी दोनों ने ही कोलकाता की सैर भी की और पंकज त्रिपाठी ने गोलगप्पों का आनंद भी लिया। फिल्म को लेकर मीडिया से अभिनेता पंकज त्रिपाठी और निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने बहुत सारी जानकारी साझा। हम गरीबों के लिए कोई स्कीम निकाली, आप हमें दे दो। जो शेर दिल सही में कहते हैं कि आपकी तरफ से ये जो शेर दिल आप ही की तरफ जाता है, ये शेर दिल और ये जो गंगाराम जो कैरेक्टर है, गंगाराम और ये पंकज त्रिपाठी का क्या लिंकअप है? गंगाराम जो कैरेक्टर है और पंकज त्रिपाठी रियल लाइफ, इसमें क्या कनेक्शन है? आपने कोई कनेक्शन देखा इस फिल्म में? अभी मैं गंगाराम का किरदार प्ले कर रहा हूँ, यही एक सबसे बड़ा कनेक्शन है। मुझे ऐसा एक एक्टर चाहिए था जो एकदम मिट्टी के बहुत करीब हो और जो किरदार है उसमें एकदम घुल मिल जाए। तो जैसे गंगाराम का कैरेक्टर है, किरदार जैसा है, वो पंकज सर छोड़ के और किसी का किसी को आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों कितने अभी वो कितना नेचुरल है और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है स्क्रिप्ट में, क्योंकि हमने जो लिखा था, जो किरदार और जो स्क्रिप्ट जैसे लिखे थे हम, उसके ऊपर हमने डिवाइस किया बहुत कुछ और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है पंकज सर का भी इन द स्क्रिप्ट, इन द कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो कोई किरदार के साथ एकदम घुल मिल जाए तो ही ऐसा हो सकता है कि ऐसे सजेशंस आ सकते हैं, ऐसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और एक सर हमारी पंकज सर से एक हमारी तरफ से क्लास क्वेश्चन करने की, ये जो इतनी सारी शूटिंग आप लोगों ने जंगल में की, इस वक्त आपके मजेदार कोई घटना हो तो आप हमें बताएं थोड़ा सा, क्या एक्सपीरियंस रही है? जंगल में रहना ही मजेदार था। वहाँ पे इतनी शांति थी। दिन भर हम लोग फॉरेस्ट में सुबह 5 बजे कैमरा लेके चले जाते थे और सन के अकॉर्डिंग शूट करते थे। सनलाइट जैसे जैसे जा रही है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होती थी। तो वहाँ रहना, वहाँ बहुत पुराना टी स्टेट में जगह था जो सुजीत दा ने ढूंढ निकाली थी। वहाँ मैं दोबारा जाऊंगा, फिर से घूमने जाऊंगा वहाँ। सो बहुत यादें हैं। वैसे भी मैं जंगल पसंद, हम दोनों जंगल पसंद देखती हैं। पिछली बार बात हो रही थी तो मैं पन्ना नेशनल पार्क में था, ये तड़ोवा नागपुर में थे। तो वैसे जंगली टाइप के लोग हैं। तो आप कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हो इस फिल्म से? ऑफकोर्स, क्योंकि मैं असली दुनिया से आता हूँ। आधा जीवन मेरा गाँव में गुजरा है, तो इसमें जो परेशानियां हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मैं करीब से देखा हूँ। हमारे यहाँ जंगली पशु तो नहीं आते थे, पर नील गायों का बहुत ये रहता है इन दिनों बिहार के जिस इलाके से मैं हूँ। तो मेरे लिए ये मुद्दा या ये घटनाएं या ये भावनाएं थोड़ी जानी पहचानी थी। मुझे अलग से प्रिपरेशन है, उसके अलग तैयारी करने या अखबार में पढ़ने की बात नहीं है। मैं इन परेशानियों से स्वयं भी गुजरा हूँ। सर, आप काफी सेंसिटिव एक्टर भी हो, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो किसी किरदार को निभाने के बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है, उस किरदार का कितना प्रतिशत हिस्सा आपके अंदर रह जाता है? कितना प्रतिशत तो नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स हर कैरेक्टर को जैसे हम अभिनेता देते हैं, वैसे कैरेक्टर भी हमें कुछ ना कुछ टेक अवे देता है। तो नेचर को लेके, जंगल को लेके, पर्यावरण को लेके जितना सेंसिटिव मैं पहले था, शायद शेर दिल के बाद थोड़ा ज्यादा हो जाऊंगा या हो गया हूँ। थैंक यू। সৃজিত বাবুকে প্রশ্ন, পরিচালক সৃজিত বাবুকে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আপনি যে পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটা বানিয়েছেন, আপনি নিজেই বলেছেন যে একটা কাগজের সংবাদ দেখবার পরে আপনি আপনার ইমোশনটা ওখানে কাজ করেছে, এই ব্যাপারটা কি জানতে হবে। তো এটা আপনি নেপাল বর্ডারের ওপর কাজটা করেছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের উত্তরপ্রদেশের দিল্লিতেও কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে, যেটা পত্রিকার বেরোতো। সেটা হচ্ছে বাড়ির যারা বয়স্ক, তাদের মনে হতো সংসারে বোঝা, তাদের নিয়ে এসে
তারপর যখন বাঘ মেরে যেত তারপর তাকে নিয়ে এসে এমন কিছু জায়গায় রেখে দেওয়া হতো যাতে প্রশাসনের নজরে পড়ে তখন 5 লাখ টাকা দাবি করবে। তাই এদিকে বাড়ির বয়স্কদের ফেলে দিয়ে আসা, আর এদিকে বলছেন পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সে পয়সার জন্য যাচ্ছে, তার এত দারিদ্রতা, এই ওই ব্যাপারগুলো কি এর মধ্যে কিছু টাচ আসছে না খালি ওই পারিবারিক যে আর্থিক দারিদ্রতা ওটাই আসছে? প্রথমত যে ঘটনার কথা আপনি বলছেন, আমি সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই স্ক্রিপ্টটা লিখেছি যে পিলিভিটে এরকম যেটা আপনি বললেন যে বাড়ির বৃদ্ধদের বয়স্কদের জঙ্গলে ছেড়ে আসা এবং বাঘ শিকার করার পর তাদের বডি খেতে রেখে টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করা। সেই টাকা বা কম্পেনসেশন ক্লেম করার পেছনে কিন্তু সেই দারিদ্র, মানে তারা এমনি তো টাকা কম্পেনসেশন ক্লেম করুন না, তাদের কারণও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকে। তো এখানেও সেই দারিদ্রের জায়গা থেকেই বা ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার জায়গা থেকে বা অভাবের জায়গা থেকে এবং অভাবের জন্য দৈন্যদশা এবং সেখান থেকে আত্মহত্যার জায়গা থেকে এই ড্রাস্টিক স্টেপটা গঙ্গারাম ঠিক করে নেবে। কিন্তু দুটো টোনের মধ্যে তফাৎ আছে। যে খবরটা আমি বলেছিলাম কিনা ভয়ঙ্কর দুঃখজনক ট্র্যাজিক একটা মরবিড গল্প, এখানে আমি সেটাকে সোশ্যাল স্যাটায়ার হিসেবে উপস্থাপন করেছি। সো গল্পের যে স্বর, গল্পের যে ভঙ্গি সেটাকে পাল্টেছি এবং সোশ্যাল স্যাটায়ারে অবভিয়াসলি অনেক ঘটনাকে আমাদের একটু চড়া করে দেখাতে হয় বা একটু অন্যরকম ভাবে দেখাতে হয়, একটু বড় করে দেখাতে হয়। এখানে আমি একটা হিরোইক টুইস্ট দিয়েছি, মানে একটা হিরোশিরক টুইস্ট দিয়েছি যে মানে যে পৃথিবীর ঘটনাটা সেখানেও পুলিশ যখন তদন্ত করে তখন গ্রামবাসীরা বলে যে আমরা পাঠাইনি, তারা অনেকে নিজেরা ভলেন্টারিলি গেছে। এই ভলেন্টারিলি যাওয়ার যে ব্যাপারটা এইটাকে তুলে নিয়ে সেইখানে একটা টোটালি কাল্পনিক একটা জঙ্গল, কাল্পনিক একটা গ্রাম, কাল্পনিক কিছু মানুষকে নিয়ে গল্পটা ভাবা। এই ভলেন্টারিলি যাওয়া, দারিদ্র থেকে বাঁচার জন্য তাদের হাতে শিকার করতে যাওয়া, এইটা নিয়ে গল্পটাকে ভাবা। Good afternoon, sir. Here, this side. Actually, you bagged so many awards, national awards, Filmfare awards, and you have done so excellent in Bengali film industry. Actually, you're a legend. Do you feel that through this story and through this cinematography, in this way, with the character? First of all, let me correct you. I'm nothing close to a legend, and I don't think I will be in my lifetime. Awards, be it national awards or Filmfare awards or BFJ or whatever, these are just byproducts or side effects of telling a story in a particular way. Actually, stories, box office success, or even the International Film Festival nominations which my films get, everything is a byproduct. I have always emphasized on telling my story my own way, in the exact way I want to tell the stories, and the exact stories I feel excited about. So now that, sometimes that those stories work, sometimes they don't work, sometimes they get me awards, sometimes they don't. So all that is something which is not on my mind when I make films. My sole focus or sole motivation to make films is to tell stories which are very close to my heart, exactly in the way I want to tell them. So apart from that, everything else is a byproduct. Sir, Pankaj sir, हाँ पूछिए। मेरा क्वेश्चन लाइट नोट पे है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शेफ रह चुके हैं और सृजिता जो है वो खाने के शौकीन है, तो शूटिंग पे कुछ खिलाए पका के? बहुत। क्या क्या पका के खिलाए? तो शूटिंग पे हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था फिल्म में फूड। सो बहुत अच्छा खाना मिलता था जो आमतौर पे जो बॉम्बे के कैटरिंग है हिंदू वहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो काफ़ी बंगाली खाना हमने आलू पोस्तो, चौचड़ी, सब कुछ कषा मांस सब वहाँ बंगाली खाना हम लोग रोज खाते थे। সৃজিতা কেমন লাগলো পঞ্চদা খাবার রান্না করা? উনি খুব রসিক মানুষ, খাদ্য রসিক এবং রসিক দুটোই। আমার তো
একটা হয় অভিনেতার সঙ্গে ভালো টিউনিং, আর একটা খুব ভালো বন্ধুত্ব। তো ওনার সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে, কারণ আমাদের মানে ওই 8 ঘন্টা 10 ঘন্টা কাজের বাইরেও যে দুজনের পৃথিবী আছে, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেইটা আমাদের কাজের মধ্যে বেরিয়েছে, মানে কাজের বাইরে প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, জীবন নিয়ে আলোচনা, জীবন দর্শন নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আলোচনা, এইসব আলোচনা, এইসব আড্ডাতে কিন্তু বন্ধুত্ব হয়, সেটা হয়েছে। কখনো মনে হয়নি যে আমি একজন বম্বে সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করছি বা এরকম একজন গুণী অভিনেতার সঙ্গে কাজ করছি। মাটির মানুষ আমরা বলি বটে, কিন্তু সত্যিই মাটির মানুষ। আর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, আমি একটু শহুরে মানুষ। সো পঙ্কজজি আমাকে এমন একটা ভারতবর্ষ খোঁজ দিয়েছেন যে ভারতবর্ষটা কিন্তু পঙ্কজজির সঙ্গে আলাপ না হলে আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। এবং সেই ভারতবর্ষটা উনি চেনেন খুব ভালো করে বলেই কিছু কিছু সিনে উনি কিছু কিছু অ্যাড করেছেন বা কিছু কিছু ডায়ালগ ইম্প্রোভাইজ করেছেন বা বলেছেন যে এইটা যদি তুমি এইভাবে করো বেটার হয়, কারণ গ্রামে বা জঙ্গলে অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়। উনি অ্যাকচুয়ালি সেই জীবনটা বেঁচেছেন, কাজেই উনার অভিজ্ঞতা, উনার এক্সপিরিয়েন্স, it showed me a different India, or rather I know India but he showed me Bharat. So that differentiation was very very interesting, and that learning process was very enriching. उन्हीं रान्ना, तो आपने वो जो पकाया खाना वाना होता है, মাংসর একটা খুব স্পেসিফিক ইন্টারেস্টিং, সেটা অবশ্য আমি পঙ্কজের বাড়িতেও খেয়েছি, একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রিপারেশন আছে, যেটা ঠিক বাঙালি মাংস নয়, সেটা বিহারি মাংস, এবং সেই বিহারি মাংসের প্রিপারেশনটা খুব খুব ভালো লেগেছিল, খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। श्रीजीत इधर 2 सवाल है मेरा, इधर मसला। पहला सवाल ये है कि ये फिल्म जो है सत्य घटना पर क्या आधारित है, जैसा कि मैंने पढ़ा। एक दूसरी नंबर बात यह है कि 2010 में एक फिल्म आई थी, आमिर खान ने ये फिल्म बनाई थी पिपली लाइफ, जो पूरी तरह से फिल्म की कहानी इसमें देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इसका? नहीं, मैं दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ। पिपली लाइफ मैंने देखी है, पिपली लाइफ के साथ इसका एक्चुअली दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। पिपली लाइफ की स्टोरी के साथ इसका एक्चुअली कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है। इसके साथ जिसका रिजेम्बलेंस है वो है पिलीभिट का जो घटना है, उसके साथ रिजेम्बलेंस है। एंड आधारित शब्द भी गलत है, प्रेरणा बोल सकते हैं। पिलीभिट का जो घटना है इस कहानी का प्रेरणा है, और वो उससे प्रेरित होकर हमने ये लिखा है। हमने जो जंगल है वो काल्पनिक दिखाया है, वो जो गांव है वो भी काल्पनिक दिखाया है, और पिलीभिट का जो घटना था वो बहुत ही डिप्रेसिंग, बहुत ही पेसिमिस्टिक एक घटना है, और वो बहुत मायूस कर देता है दिल को। इसमें मायूसी हमने निकाल के इसको एक लार्जर देन लाइफ सटायर की तरह पेश किया है, जिसमें बहुत एक हीरोइज्म है, एक ऑप्टिमिज्म है, और एक पॉजिटिव जो एंगल है वो भी हम दिखा रहे हैं। तो ये সৃজিত দা, আপনাকে একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে মিউজিক নিয়ে। এবার একটা মিউজিক বড় অংশ কাজ করেছে, যে জায়গার উপর বেস করে এই সিনেমাটা এগিয়েছে, তো সেখানে মানে জায়গাটা ফ্লুট ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, মানে ওয়ার্ল্ডের দিক দিয়ে এবং ন্যাশনালি, বোথ ন্যাশনালি আর ইন্টারন্যাশনালি। তো আপনার সঙ্গীতে মানে সিনেমাটাতে এগিয়েছে, যে সঙ্গীত ব্যবহার করা আছে, সেটা কি ফ্লুটের ব্যবহার করা হয়েছে? হ্যাঁ, আমি ফ্লুটের কানেকশনটা বুঝলাম না, ক্যান ইউ জাস্ট রিপিট দ্যাট? যে জায়গার উপর বেস করে আপনি সেটাকে বলা না, আমি সেটা বারবার যেটা কারেক্ট করছি, জায়গার উপর বেস করে না, বেসের হিন্দি আধারিত। সো বেস ইজ অলসো রং, প্রেরিত, inspired. So the jungle which we are showing is an imaginary jungle. The village that we are showing is an imaginary village. It's inspired from the real life incidents which have happened in Pilibhit. But in any case, to answer the other part of the question, flute definitely plays a very very important role in the entire film, in the soundtrack and also in the background score.
But more than Pilibhit being a birthplace of flute making, it's more important because flute as an instrument resonates very well with Gangaram. मुझे वो लगता है म्यूजिकली अगर हम गंगाराम की इनोसेंस, पेथोस और जंगल का जो रोमांस है वो अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें उसमें फ्लूट का इस्तेमाल मुझे लगा बहुत सही होगा. So that's how me and Shantanu we discussed the use of flute in the picture. Hello, Shobik this side from India Blooms. Good afternoon to both of you, sir. Pankaj ji, this side. Pankaj, आप पिछले एक इंटरव्यू में कहा था कि जो फिल्म्स आप करते हैं उसका जो माहौल होता है, जो को-आर्टिस्ट होता है, कास्टिंग क्रू होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए उस फिल्म में हिस्सेदारी करने के लिए. तो आप किस स्टेज पे आप जज करते हो, कैसे जज करते हो कि इस फिल्म में मैं घुस सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ? मैं जिस फिल्म में घुस जाता हूँ उसके कास्ट एंड क्रू और मेंबर को अपना बना लेता हूँ. तो पहले मैं तय नहीं करता कि मेरे मन लायक है कि नहीं, बट मेरे लिए हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर इंसान इम्पोर्टेंट है. मैं जितनी तवज्जो अपने डीओपी को देता हूँ उतना ही मैं रिस्पेक्ट और आदर उस लाइटमैन को देता हूँ जो सिर्फ लाइट जलाने आता है. सो और क्या है, दोस्त प्रेम आदर ही तो इम्पोर्टेंट चीज है ना. और पिछले कुछ सालों में आपका एक ब्रांड तैयार हुआ है बॉलीवुड पे. क्या ऐसा भी होता है, कोई सिचुएशन अराइज करता है कि जब कोई फिल्म मेकर आपको कास्ट कर लेता है और सोचता है कि ये चमत्कार कर देंगे, ये सिचुएशन क्या अराइज होता है? और अगर होता है तो आप ये क्या एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर? नहीं, चमत्कार एक्टर नहीं करता है, चमत्कार कहानियां करती है, स्क्रिप्ट करती है. चूंकि स्क्रिप्ट में वो रोल हम कर रहे होते हैं तो लगता है चमत्कार हमने कर दिया है. चमत्कार हमेशा कहानियां करती हैं, कैरेक्टर्स करते हैं. एक्टर बहुत छोटे होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत बड़े होते हैं. तो गंगाराम मेरे से बहुत बड़ा है. जो सेक्रीफाइस गंगाराम कर रहा है इस कहानी में अपने गांव के लिए, शायद वो सेक्रीफाइस मेरे से जीवन में ना हो पाए. तो कहानी बड़ी है, एक्टर छोटे होते हैं, कहानी और कैरेक्टर बड़ी होती है. पंकज जी, बायोपिक फिल्मों का दौर है और अगर मैं बिहार की बात करूं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियों पर फिल्म बननी चाहिए. अगर मैं लोकगीतों की बात करूं तो भिखारी ठाकुर हैं, महेंद्र मिश्र हैं, दिनकर जी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं. मैं खुद भी बिहार से आती हूं. तो ऐसा कौन सा चरित्र है जिसे आप निभाना चाहेंगे आगे जाकर, जिनकी बायोपिक में आप करना चाहेंगे? स्पेशली मेरा जोर भिखारी ठाकुर पे होगा. मेरे भिखारी ठाकुर मेरे इलाके के ही थे, मैं वहीं रहूँ छपरा का. अब डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है गोपालगंज, और उनके नाटक मुझे बेहद पसंद है. वो चाहे विदेशिया हो, तो बिचवा हो, बगीचो हो, और मैंने किया भी उनके प्लेस. तो उनके ऊपर एक बहुत बढ़िया नॉवेल भी आया है, इधर नहीं कई साल हो गए सुधार हुआ है, और एक नाटक भी है उनकी भिखारी ठाकुर के जीवन पे, ऋषिकेश सूरज जी ने लिखा है, गंगा बटोही नाम से वो नाटक. तो ऑफकोर्स अगर मौका मिला किसी ने बनाया तो भिखारी ठाकुर को तो मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि माटी पानी एक ही है हम दोनों का. और एक चीज, भविष्य में कोई भोजपुरी फिल्म अपनी ओर से आप ऐसी बनानी चाहेंगे जो कि लीग से अलग हो, जिसके लिए भोजपुरी फिल्में बदनाम है, वैसा ना होकर कोई स्वस्थ सार्थक मनोरंजन हो? जी 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 अवश्य. ये मेरे मन में भी एक सपना है कि कभी मौका लगे तो मैं अपने मन लायक भोजपुरी फिल्म बनाऊं. धन्यवाद. थैंक यू.